आत्म उपनिषद। अंगिरा, अंग, अंगी, अंग ज्ञा आदि दृष्टि से पुरुष त्रिविध आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा रूप में प्रादुर्भूत हुआ, जो त्वक, चर्म, मांस, रोम, अंगूठा, अंगुलियों, पीठ, नख, गुल्फ, उदर, नाभि, जननेंद्रिय, कटी, जंघा, कपोल, भौं, मस्तक, भुजाओं, पार्श्वभाग, सिर एवं आंखों आदि के माध्यम से जन्म मरण के चक्र में घूमता है, वो आत्मा है। अंतरात्मा वह है जो पृथ्वी, जल, सुख दुख आदि गुण, काम, मोह, तर्क वितर्क आदि, स्मृति, लिंग, उदात्त, अनुदात्त, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत आदि स्वर भेद, स्खलित, गर्जित, मेघ शब्द, स्फुटित, मुदित, नृत्य, गीत, वादित आदि ध्वनि रूप, प्रलय, विजृंभण, विकास आदि के द्वारा श्रवण करने वाला, सूंघने वाला, रस लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला, कार्य करने वाला, विज्ञानात्मा, पुराण, न्याय, मीमांसा आदि जो धर्मशास्त्रों का ज्ञाता, श्रवण, घ्राण, आकर्षण एवं कार्य विशेष को पूर्ण करता है। परमात्मा नाम से संबोधित अक्षर अविनाशी या ओंकार रूप में आराध्य है। वह परमात्मा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग, अनुमान, आत्मचिंतन आदि के द्वारा वटकणिका, वट वृक्ष के सूक्ष्म बीज, श्यामाक तंडुल, सांवा के सूक्ष्म चावल तथा अत्यंत सूक्ष्म बाल के अग्रभाग के सैकड़ों हजारों हिस्सों से भी अति सूक्ष्म इस प्रकार से चिंतन किया जाता हुआ प्राप्त भी होता है और नहीं भी होता है। वह न कभी प्रकट होता है और न ही मरता है, न शुष्क होता है, न आर्द्र होता है, न चलायमान है, न कंपन करता है, न टूटता है, न स्थिर रहता है। वह तो गुणों से रहित, सर्व प्रमाणभूत, शुद्ध स्वरूप, अवयव रहित, आत्मा केवल, सूक्ष्म, निर्मल, निरंजन, विकारहीन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंधहीन, ज्ञान से रहित, कल्पना रहित, आकांक्षा से रहित, सर्वत्र व्याप्त, अचिंत्य एवं इस प्रकार का परमात्मा है कि जिसका ठीक ठीक ज्ञान नहीं किया जा सकता। वह अशुद्ध अपवित्र को शुद्ध पवित्र करता है। वह क्रिया रहित है। उस परमात्मा का कोई संसार नहीं है, अर्थात संसार रहित है। आत्मा नामक वह परम पवित्र, कल्याणकारी, एकमात्र, अद्वैत, ब्रह्म रूप होने के कारण केवल ब्रह्म ही प्रतिभासित होता है। इस जगत के रूप में ब्रह्म ही परिलक्षित होता है। विद्या अविद्या, भाव अभाव आदि के भेद से जो भी दृष्टिगोचर होता है, वो अविनाशी ब्रह्म का ही रूप है। गुरु एवं शिष्य आदि के भेद से ब्रह्म ही दृष्टिगोचर होता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो यत्र तत्र सर्वत्र वह शुद्ध प्रकाश स्वरूप ब्रह्म ही है। वस्तुतः न तो विद्या है और न ही अविद्या है, न जगत है और न ही अन्य कोई वस्तु सत्य है, लेकिन सत्य रूप में जगत का भान होना ही इस संसार का प्रवर्तक, इस प्रकृति का मूल कारण है। यह संसार असत्य है, यह भान होना ही इसका निवर्तक, मुक्तिदाता है। जैसे सामने रखे हुए घट घड़े के ज्ञान के लिए कोई भी अन्य नियम प्रमाण अपेक्षित नहीं है, वह तो प्रत्यक्ष ही है। जिस प्रकार से प्रत्येक सामने स्थित पदार्थ का ज्ञान बिना ही प्रमाण के हो जाता है, ठीक उसी प्रकार नित्य सिद्ध ये आत्मा प्रमाणित प्रत्यक्ष होकर ही प्रतिभासित, प्रकाशित होता है। अर्थात प्रत्येक वस्तु का ब्रह्ममय रूप होने के कारण ब्रह्म के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। जिस प्रकार देवदत्त आदि नाम के प्रति विज्ञानी पुरुष निरपेक्ष, पूर्ण आश्वस्त हो जाता है, उसी प्रकार वह आत्मतत्व देश, काल अथवा किसी भी तरह की पवित्रता की अपेक्षा नहीं रखता। उसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले का ब्रह्माहम, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा समझना ही ब्रह्म का साक्षात्कार, प्रत्यक्षानुभूति है। जिस तरह सूर्य से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, उसी तरह ही संपूर्ण ब्रह्मांड उस ब्रह्म के तेज से प्रकाशित होता है। उस ब्रह्म के प्रत्यक्ष सिद्धत्व में अन्य कोई साक्ष्य देना अनात्मक, असत एवं तुच्छ है। उसका अवभासक, बोध कराने वाला कौन है?
अर्थात कोई नहीं। वेद, शास्त्र, पुराण एवं समस्त भूत प्राणी जगत जिसके माध्यम से अर्थवान है, वह ब्रह्म तो स्वयं प्रकाशित है। जिस प्रकार बालक भूख अथवा शरीर की किसी भी तरह की पीड़ा परेशानी को त्याग कर अर्थात भूलकर आकर्षक वस्तुओं खिलौनों के साथ क्रीड़ा करता रहता है, उसी प्रकार ही विद्वत जन ममता रहित, अहंकार रहित, सुखी रहते हुए ब्रह्म में ही रमण किया करता है। वह आत्मज्ञानी सभी तरह की इच्छाओं से मुक्त होकर मुनि रूप में एकांतवासी होकर विचरण करता रहता है। स्वयं अपनी ही आत्मा से सदा संतुष्ट तथा अपने को सर्वत्र स्थित मानता हुआ निर्धन भी सदैव संतुष्ट एवं असहाय भी अपने को महाबलवान समझता है। वह किसी भी तरह का भोजन न ग्रहण करता हुआ भी नित्य तृप्त रहता है। देखने में असमान व्यवहार करता हुआ भी सबको बराबर देखने वाला, कार्य करता हुआ भी काम न करता हुआ सा तथा फल का उपभोग करता हुआ भी भोग रहित माना जाता है। वह आत्मा शरीर में रहते हुए भी अशरीरी है। वह परिच्छिन्न शरीर में आबद्ध रहता हुआ भी सर्वत्र गमनशील अर्थात व्याप्त है। इसलिए शरीर रहित उस ब्रह्मज्ञानी को कहीं पर भी प्रिय तथा अप्रिय ज्ञान स्पर्श नहीं करता, अर्थात वह आत्मा किसी को प्रिय या अप्रिय नहीं समझता। शुभ एवं अशुभ उसे स्पर्श भी नहीं कर सकते। उसकी दृष्टि में सभी समान हैं। जिस प्रकार लोगों के द्वारा सूर्य राहु से ग्रसित न होने पर भी ग्रसित मान लिया जाता है, लोग भ्रांतिवश उसे ग्रसित मानते हैं क्योंकि उन्हें वस्तु स्थिति का पता नहीं होता। उसी प्रकार शरीरादि के बंधनों से मुक्त श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी को शरीरी के रूप में मानने वाले मूढ़ समझे जाते हैं। वास्तव में वो ब्रह्मज्ञानी आत्मा सांप की केंचुली के सदृश शरीर से सर्वथा मुक्त रहता है। यह शरीर प्राणवायु के द्वारा ही इधर उधर संचालित किया जाता है, जैसे झरने नदी आदि के स्रोतों द्वारा लकड़ियों को ऊपर नीचे ले जाया जाता है। जैसे दैव भाग्य के द्वारा देह कालोपभोग सुख दुख आदि उपभोगों में ले जाई जाती है, ऐसे जो केवल अपनी आत्मा के सहारे लक्ष्य अलक्ष्य की गति को त्याग कर स्थिर हो जाता है, वह आत्मानुभूति युक्त साधक ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ साक्षात भगवान शिव ही है। शिव स्वरूप वह कृतार्थ ब्रह्मज्ञानी जीवित रहते हुए भी मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाता है। यह आत्मा उपाधि शरीरादि के विनष्ट हो जाने पर ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। जिस तरह विविध वेश को धारण करने पर व्यक्ति नट आदि के रूप में समझा जाता है तथा अपने वास्तविक रूप में आ जाने पर वही पूर्व जैसा व्यक्ति समझा जाता है, उसी तरह ही ब्रह्म को जानने वाला भी स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। केवल शरीरादि वेश के कारण वह भिन्न प्रतीत होता है, वस्तुतः वह ब्रह्म ही है, उससे भिन्न अन्य और कुछ भी नहीं है। जैसे घट के फूट जाने पर घट के अंदर का आकाश आकाश रूप ही हो जाता है, वैसे ही उपाधि अर्थात शरीर आदि के विलय हो जाने के पश्चात ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म रूप ही हो जाता है। जिस तरह दुग्ध में दुग्ध, तेल में तेल और जल में जल मिला देने पर एक हो जाते हैं, ठीक उसी तरह आत्मज्ञानी मुनि एवं आत्मा की स्थिति भी एक ही है। इस प्रकार विदेह रूप कैवल्य पद की प्राप्ति के पश्चात सन्मात्र अखंडित विग्रहवान ब्रह्म भाव की प्राप्ति करके पुनः संसारावर्तन आवागमन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि सदात्मकत्व विज्ञान से उसकी अविद्या दग्ध हो जाती है। ऐसे यति के ब्रह्म रूप हो जाने पर ये कैसे हो सकता है कि ब्रह्म का पुनः उद्भव हो? माया के द्वारा रचित बंधन और मोक्ष वस्तुतः उस ब्रह्म में नहीं हुआ करते। जिस प्रकार निष्क्रिय रस्सी में सर्प का बोध हो जाने पर यदि वह सर्पाभास पुनः समाप्त हो जाता है तो फिर केवल मात्र रस्सी ही आभासित होने लगती है, उसी प्रकार आवरण के सत और असत भाव को ही बंधन और मोक्ष कहना चाहिए। ब्रह्म का कोई भी आवरक नहीं होता, वह अन्य के अभाव के कारण अनावृत है। वस्तु के होने या ना होने के विषय में जो कुछ भी विश्वास किया जाता है, ये तो वस्तुतः बुद्धि के ही गुण हैं, उस नित्य वस्तु अविनाशी ब्रह्म के नहीं।
अतः माया के द्वारा प्रादुर्भूत होने वाले बंधन और मोक्ष आत्मा में नहीं होते। उस कला रहित निष्क्रिय शांत निष्पाप निरंजन अद्वितीय परमात्म तत्व में आकाश के भेदों की भांति घटाकाश महाकाश आदि कल्पना कहाँ से हो सकती है। सत्य तो यह है कि वह परब्रह्म न तो जन्म लेता है और ना ही जन्म रहित है, न वो बंधन में रहता है, ना ही साधक है, न ही वो मोक्ष की इच्छा वाला है और ना ही वो मुक्त है। वो इन सब से परे है।